नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। जिस तरीके से कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इनविटेशन को ठुकराया, उसके बाद कांग्रेस चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना जो है साधा जा रहा है। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस का इस फैसला कोई खास पसंद नहीं आया। आप सोच रहे हम किसकी बात कर रही हैं, तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की, जो कि अभी ही पहले ही जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या पहुंच के उन्होंने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया है और ये बात कही है कि राम मंदिर का इनविटेशन नहीं ठुकराया जाना चाहिए। राम मंदिर का इनविटेशन मिले या ना मिले, यहां दर्शन करने जरूर आना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर जो है उन्होंने वो भावुक भी नजर आए और उन्होंने कहा कि कितनी आंखों ने यह सपना देखने के लिए जो है कितनी आंखें बंद हो गई। 22 जनवरी को भारत में रामराज की स्थापना की तारीख है। तमाम ज्योतिषाचार्य एक तरफ है और भगवान राम एक तरफ है और भगवान राम का स्वागत करो, इस निमंत्रण का जो स्वागत है वो करो आप। तो ऐसे में और क्या कुछ कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का, जरा सुनिए। देखिए, हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर पूरा होते हुए अपनी इन आंखों से देख रहे हैं। कितनी आंखें थी जो बंद हो गई ये सपना देखने के लिए। कितने ही संघर्ष, सदियों का संघर्ष, सदियों की लड़ाई, मुकदमाबाजी, अदालत, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन आज वो दिन आया है कि 22 जनवरी को मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम के अवतरण की तिथि है रामनवमी। रामनवमी को भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था और ये जो 22 जनवरी है ना, ये भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि है। देखिए, पहली बात तो नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए। भारत का नहीं, पूरे विश्व का करोड़ों साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, तपस्वी, तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब एक तरफ और भगवान राम एक तरफ। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा राम संचालित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है। इसमें विघ्न डालना छोड़ो और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। राम सबके हैं, सब राम के। मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है, मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। पहली बात, राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम किसी एक राज्य के नहीं है, राम किसी एक वर्ग के नहीं है, राम किसी एक जाति के नहीं है, राम किसी एक धर्म के नहीं है। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम, जगत नियंता राम, पार ब्रह्म परमेश्वर राम, जगत पिता जगदीश्वर राम। जहां हमारे राम हमारी आस्था के आधार हैं, तो इस पर कोई लेकिन, बट, किंतु, परंतु करना व्यर्थ है, पहली बात। दूसरी बात, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, राम को किसी एक पार्टी तक सीमित मत करो। राम को अगर आप एक पार्टी का मानोगे तो फिर अयोध्या को भी एक पार्टी को सौंपना पड़ेगा। फिर इस सनातन का क्या करोगे, फिर इस भारत का क्या करोगे? क्योंकि राम के और सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक लोग, जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टियां भगवान राम के निमंत्रण को अस्वीकार कर रही हैं, ये गलत कर रहे हैं, पुनर्विचार करना चाहिए। मैं अयोध्या की रज को माथे पे लगा करके ये कहना चाहता हूं कि अयोध्या का विकास पूरे विश्व में अद्वितीय विकास हो रहा है। और सुनिए, लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन प्रश्न रोजगार का नहीं है, प्रश्न नौकरी का नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो उपवास करके राम भजन करते हैं। राम हमारी आस्था के आधार हैं, इसलिए राम को रोजगार से जोड़ना उचित नहीं होगा। राम आस्था का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी में बोलने की आजादी है, आंतरिक लोकतंत्र है। जो लोग राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं उनका अपना मत है। मैं राम के निमंत्रण को स्वीकार करना अपना सौभाग्य समझता हूं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि भगवान राम के दर्शन करने का अधिकार सबको है, सबको आना चाहिए। देखिए, भगवान राम का दर्शन जब भी किया जाए उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन हाँ, आज एक विशेष प्रयोजन भी है। आज कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी का जन्मदिन है
और मैं रामलला से ये प्रार्थना करने आया हूँ कि भविष्य में वो देश की प्रधानमंत्री बने। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि तमाम ज्योतिष आचार्य एक तरफ है, भगवान राम एक तरफ है। भगवान राम का स्वागत करो, इस निमंत्रण को स्वीकार करो। मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि निमंत्रण को स्वीकार करो। निमंत्रण किसी एक पार्टी का नहीं। और जो है उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि राम सबके हैं। ऐसा नहीं है कि राम इनके हैं या राम उनके हैं, राम जो है सबके हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि इन्विटेशन मिला, ये बहुत सौभाग्य की बात है। उन्हें बांटो मत। अगर ऐसा किया तो अयोध्या एक पार्टी को ही देनी पड़ जाएगी। अगर इस तरीके की सोच रखी तो फिर अयोध्या सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लिए तुम्हारी सोच जो है वहां तक सीमित रह जाएगी। ये बात वो कह रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राम किसी एक पार्टी के है ही नहीं। राम हमारी आस्था के आधार है। राम को किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं करो। राम को जो है सीमित मत करो एक पार्टी तक। राम को एक पार्टी को सौंपोगे तो अयोध्या भी एक पार्टी को सौंपना पड़ेगा। उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण और स्वीकार करने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि जो लोग इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं उन्हें पूर्ण विचार करना चाहिए। राम आस्था का प्रश्न है, राम रोजगार का प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को धर्म की व्याख्या ही अलग तरीके से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग जो हैं धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, जो लोग जो हैं इस चीज को रोजगार से जोड़ रहे हैं, और उन्होंने जो है चीजें कही कि जो लोग इस तरीके की बातें कहते हैं, जो लोग इसे धर्म से नहीं इसे रोजगार से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से रोजगार मिलेगा। क्या राम मंदिर क्या रोजगार दिलाएगी? राम मंदिर क्या जो है इस लोगों का पेट भरेगी? इस तरीके की बयानबाजी क्योंकि विपक्ष के नेताओं द्वारा जो है की जा रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर कि एक मानसिकता जो है विपक्ष की कहीं ना कहीं से नकारने के पीछे कई तरह के कारण दे रही है। लेकिन यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रही हैं कि भगवान राम का मंदिर यहाँ है, इसका स्वागत करिए। भारत का गौरव है, ये सनातन का उत्सव है और इसीलिए किसी भी तरीके से इस उत्सव को खराब ना करे, इसे लेकर कोई अलग भाव ना रखे। ये सनातन का उत्सव है, रुकावटें डालना बंद करो। मैं सभी राजनेताओं से निमंत्रण स्वीकार करने की अपील करता हूँ। राम सबके हैं, निमंत्रण अस्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का दर्शन जाए उसको कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन प्रियंका गांधी का जन्मदिन है और मैं भगवान राम से प्रार्थना करने आया हूं कि वे भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखने के लिए मिलती है वो ये देखने के लिए मिलती है कि कांग्रेस के अंदर ही दो धड़े हैं। कोई जो है राहुल गांधी को आगे बढ़ा रहा है, कह रहा है प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट के तौर पर उन्हें देखते हैं। कोई अगर आप देखेंगे तो किसी और को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अब ये साफ तौर पर प्रियंका गांधी के लिए जो है कहते हैं कि प्रियंका गांधी को एक आईने के तौर पर देखते हैं, प्रियंका गांधी को जो है उस वे में वो देखते हैं। प्रियंका गांधी के लिए उनका एक अलग, अगर आप देखेंगे कि इनका एक है सेट कि वो प्रधानमंत्री बने, उनके लिए उनके जन्मदिन है, इस वजह से वो अयोध्या भी पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अपने ही लोगों में बहुत आंतरिक कला, बहुत अविश्वास जो है वो देखने के लिए मिलता है। ये अपने में लोगों के ही मतलब अगर आप देखेंगे कि बीच फंसे हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है कांग्रेस को लेकर साफ तौर पर जो है कह रही है। यही नहीं, बीजेपी ने तो कांग्रेस का एक वीडियो भी बाकायदा बनाया है और बाकायदा बनाकर उसे शेयर किया है बीजेपी वालों ने, जहां पर उन्होंने लिखा है कि भगवान श्री राम का विरोध करते हैं, कांग्रेस की परंपरा ही भगवान राम का विरोध करना। उन्होंने वीडियो साझा किया है जहां राहुल गांधी जो है भगवान राम जो है चीजें लेकर बोल रहे हैं। साल 2008 की जो है वीडियो उन्होंने साझा की है। राहुल गांधी का बयान उन्होंने साझा किया है कि किस तरीके से भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया था, राम सेतु को अस्तित्व को इन्होंने नकार दिया था। साल 2021 में राम मंदिर के फैसले के बाद कोर्ट पर सवाल उठा दिया था कि बाबरी विध्वंस को शर्मनाक उन्होंने बताया था और अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा रही है। तो बीजेपी ने बाकायदा ये जो वीडियो है ये बना के उन्होंने डाली है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले पर बीजेपी के एमपी जो है रामविलास दास वेदांती का भी बयान सामने आया है। एक बार वेदांती जी भी क्या कह रही हैं जरा नजर डालिए। देखिए, ऐसा है कि ये किसी पार्टी का नहीं है, ये संपूर्ण समाज का है। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी ने जो नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, किसी को मना नहीं किया गया है। सब कोई रामलला का दर्शन करने हर पार्टी के लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये शुद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भगवान रामलला 550 साल से बाहर थे, अब अपने दिव्य भव्य मंदिर पर विराजमान हो रहे हैं। कांग्रेस ने हिंदुत्व का बहिष्कार किया, सनातन धर्म का बहिष्कार किया है, सनातन ने राष्ट्रीयता का बहिष्कार किया है, सनातन का राष्ट्रीयता का बहिष्कार कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस को लोगों ने ठीक से जान लिया है कि कांग्रेस धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है।
ऐसे राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, मानवता विरोधी कांग्रेस का साथ भारत के लोगों को नहीं देना चाहिए। एक कांग्रेस ने स्वयं अपने आप सिद्ध कर दिया है। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने कहा कि किसी पार्टी का इवेंट नहीं है, ये पूरे जन जनमान का इवेंट है। भगवान राम जो है सबके हैं। उन्होंने कहा ये रिलीजियस, डिवोशनल, कल्चरल और हिस्टोरिकल इवेंट है। ये बॉयकॉट जो है कांग्रेस सिर्फ राम मंदिर का नहीं, वो हिंदुत्व का बॉयकॉट कर रही है, वो सनातन धर्म का बॉयकॉट कर रही है, वो नेशनलिज्म का बॉयकॉट कर रही है। और कांग्रेस जो है एंटी रिलीजन पार्टी है, एंटी हिंदू पार्टी है, एंटी सनातन पार्टी है। और इस तरीके की पार्टी जिनकी मानसिकता हर चीज नकारात्मक चीज को देखते हुए, जिनकी मानसिकता ही ऐसी हो कि हर चीज में जो है उन्हें गलती, हर चीज में ये गलत वो निकालते हैं, ऐसी पार्टी को कभी भी वोट मत करिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।